हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू 10th सेशन ऑफ एआई पावर टूल्स फॉर ऑटोकैड। आज के सेशन का हमारा टॉपिक है बूस्टिंग ड्राफ्टिंग प्रोडक्टिविटी विद एआई टूल्स यूज केसेस एंड लिमिट्स दिए। फर्स्ट टॉपिक है इसमें एआई फॉर ड्राफ्टिंग प्रोडक्टिविटी। तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑटो टैगिंग एंड एनोटेशंस होता है, मतलब कि एआई आपके कैड ड्राइंग को ऑटोमेटिकली टैग करता है, जैसे कि वॉल्स, कॉलम, बीम, डोर या विंडो। तो नॉर्मली ये सब मैनुअल टेक्स्ट ऐड करना पड़ता है, बट एआई क्या करता है, एआई टूल ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करते कि कौन सा ऑब्जेक्ट क्या है और उस पे सही लेबल या फिर टेक्स्ट प्लेस कर डायमेंशंस या नोट्स भी ऑटो जनरेट यहाँ पे हो सकते। ओके। नेक्स्ट उसमें क्या दिया है, ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन फ्रॉम स्कैन ड्राइंग। तो इसमें क्या होता है, अगर आपके पास ओल्ड पेपर या ड्राइंग या फिर स्कैन पीडीएफ है, तो एआई उन्हें रीड करके वॉल डिटेक्ट करता है, डोर एंड विंडो रिकॉग्नाइज करता है और एग्जिस्टिंग डायमेंशन को समझकर कैड में वो कन्वर्ट कर देता है। तो बेसिकली एआई वही करता है, स्कैन करता है पहले, उसके बाद वो अंडरस्टैंड करता है, फिर वो एडिटेबल कैड में उसको कन्वर्ट कर देता है। ओके। सो ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑटोमेटिकली वो करता है, इससे आपको रीड्राइंग या फिर ट्रेसिंग में जो टाइम लगता है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। नेक्स्ट दिया है उसमें स्मार्ट ब्लॉक प्लेसमेंट एंड अलाइनमेंट टूल्स। तो जैसे हमने पिछले सेशन में ब्लॉक वगैरह एट अ टाइम प्लेस करके देखे थे, एआई क्या करता है, एआई आपको ब्लॉक इंसर्ट करने में स्मार्ट सजेशन देता है। जैसे कि एग्जांपल समझ सकते हैं कि जब आप डोर ब्लॉक सिलेक्ट करते हो, तो एआई क्या करता है, ऑटोमेटिकली वो वॉल की थिकनेस, डायरेक्शन और मिड पॉइंट डिटेक्ट करता है और आपको बस क्लिक करना होता है कि एआई एग्जैक्ट पोजीशन और करेक्ट अलाइनमेंट कैसे सेट करता है। ओके। इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, जैसे कि हमें मैन्युअली रोटेट, मूव और एडजस्ट करने की जरूरत नहीं होती, मिस्टेक्स उसमें कम होते हैं और डोर या फिर विंडो हमेशा वॉल के साथ वहां पे परफेक्टली अलाइन भी रहते हैं। नेक्स्ट दिया यूज केस डेमोन्स्ट्रेशन में, फर्स्ट है ऑटो डायमेंशंस प्लगइन। इसमें क्या होता है, इसमें हम यानी कि ये जो प्लगइन है, ये आपके ड्राइंग में ऑटोमेटिकली डायमेंशंस को प्लेस करता है। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं, अलाइन डायमेंशंस फॉर वॉल, रूम या फिर विंडो या डोर्स के लिए। बेसलाइन कंटिन्यूअस डायमेंशंस होते हैं जो एक्सटीरियर साइड्स के लिए होते हैं, और उसके बाद स्पेसिंग, ऑफसेट एंड लेयर सेटिंग्स होते हैं, और ऑटोमेटिकली ये वो वहां पे हैंडल करता है। तो आप सिर्फ ड्राइंग सिलेक्ट करते हो, एआई क्या करता है, वो सेकंड में पूरा प्लान डायमेंशंस वहां पे कर देता है। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे चेंज द ट्रैकिंग यूजिंग एआई। फर्स्ट है उसमें डिटेक्ट डिफरेंसेस बिटवीन द ड्राइंग वर्जन्स। फर्स्ट डिफरेंस उसमें हो सकता है, यानी कि उसमें क्या होता है कि एआई दो वर्जन्स को लाइन बाय लाइन एनालाइज करता है और डिटेक्ट भी करता है, जैसे कि वॉल मूव हुई है, लेंथ चेंज हुआ है या नहीं, विंडो ऐड हुई है, रिमूव हुई है या फिर कहीं पे शिफ्ट हुई है, डोर की पोजीशन चेंज हुई है या नहीं, डायमेंशंस वहां पे अपडेट हुए या फिर डिलीट हुए, वो आपको वहां पे देखना पड़ता है। तो मतलब आपको मैन्युअली कंपेयर करने की यहाँ पे जरूरत नहीं होती, वो एआई थ्रू हो जाता है वहां पे। सेकंड क्या दिया है, हाईलाइट चेंजेस, मूव वॉल, एडेड विंडो, शिफ्ट डायमेंशंस। मतलब वही दिया है कि एआई क्या करता है, चेंज पार्ट को हाईलाइट कर देता है वहां पे, जैसे कि रेड कलर में डिलीटेड आइटम जो होते हैं वो रेड कलर में दिखते हैं, ग्रीन कलर जो वहां पे दिखता है वो ऐड हुए हुए आइटम्स के दिखते हैं, यानी कि जो भी आइटम ऐड हुए वो ग्रीन कलर में शो होते हैं और ब्लू कलर में मॉडिफाई आइटम होते हैं। ओके। सो आपको वहां पे तुरंत समझ में आ जाता है कि किस वर्जन में क्या डिफरेंस यहाँ पे दिखाया गया है। लास्ट क्या दिया है वहां पे, इम्प्रूव टीम वर्क एंड क्वालिटी कंट्रोल। तो इससे टीम वर्क भी स्मूथ होता है, यानी कि आर्किटेक्ट, इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर, आपको पता लगता है कि ड्राइंग में क्या अपडेट हुआ है, मिसकम्युनिकेशन इससे कम होता है, एरर्स अवॉइड होते हैं और साइट पर गलत एग्जीक्यूशन होने का भी रिस्क वहां पे कम हो जाता है। तो एआई बेसिकली रिवीजन चेकिंग को फास्ट, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री बना देता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे लिमिटेशंस एंड कॉम्पेटिबिलिटी कंसिडरेशन। फर्स्ट है उसमें क्लाउड बेस्ड वर्सेस ऑफलाइन यूसेज। तो ऑटोकैड के बहुत सारे एआई टूल क्लाउड बेस्ड होते हैं, मतलब कि प्रोसेसिंग ऑनलाइन सर्वर पर वो होती है, काम होता है उसका, तो उससे स्पीड भी फास्ट होती है। कॉम्प्लेक्स टास्क जो होते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करना, स्कैन कन्वर्जन, इजीली ये सब चीजें उसमें हैंडल हो जाती है। ऑफलाइन मोड में क्या होता है कि
ऑफलाइन में हैव अ लिमिटेड एआई फंक्शंस, मतलब कि एआई काम करता है लेकिन फीचर्स लिमिटेड होते हैं, एक्यूरेसी भी उसमें कम होती है और हेवी एआई के जो टास्क होते हैं जैसे कि स्कैन टू एआई, ऑटो टैगिंग, ये सब चीजें उससे स्लो हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे उसका कॉम्पेटिबिलिटी विथ एआई ऑटोकैड वर्जन। ठीक है, इसमें क्या है कि एआई प्लगइन मोस्टली लेटेस्ट ऑटोकैड वर्जन पर काम करते हैं, जैसे कि 2021 से लेकर 25 तक वो वर्क होते हैं। ओल्डर वर्जन में कुछ फीचर्स डिसेबल या फिर अनसपोर्टेड होते हैं, जैसे कि वर्कराउंड या फिर मैनुअल इंस्टॉलेशन की जरूरत वहां पे पड़ती है। स्टेबिलिटी इश्यूज आ सकते हैं उसमें, इसलिए एआई बेस्ड वर्कफ्लो के लिए अपडेटेड ऑटोकैड वहां पे रिकमेंडेड है। नेक्स्ट दिया है सेफ्टी एक्यूरेसी एंड एआई डिपेंडेंसी कंसर्न। इसमें क्या होता है कि एआई जो है एआई पावरफुल है लेकिन 100% परफेक्ट नहीं है। कभी कभी स्कैन ड्राइंग गलत इंटरप्रेट हो सकती है, इसमें ब्लॉक प्लेसमेंट रॉन्ग ओरिएंटेशन में जा सकता है, डायमेंशन प्लेसमेंट में मिस्टेक हो सकती है, ओवर डिपेंडेंसी भी, मैनुअल ड्राफ्टिंग स्किल वीक भी हो सकती है उससे। तो ऑलवेज डबल चेक हमें इसमें करना होता है। ऑलवेज डबल चेक एआई रिजल्ट बिफोर द फाइनलाइजिंग द ड्राइंग। ठीक है, तो ये सब चीजें का हमें यहाँ पे ध्यान रखना होता है। तो अब हम कुछ टास्क करके देखते हैं, जैसे कि ऑटो टैगिंग हम इसमें कैसे करते हैं, ऑटोमेटिकली टैगिंग करके देखते हैं, फिर एनोटेशन टेक्स्ट वगैरह हम इसको देके देखते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन कर देती हूँ। ओके, देन नेक्स्ट हमने यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन कर लिए। अभी अगर हमें डोर को ऑटोमेटिक टैग देना है तो उसके लिए हम कोड जनरेट करते हैं। प्रॉम्प्ट डाल देते हैं यहाँ पे, ऑटोलिप्स कोड फॉर टैग द डोर एट वन क्लिक। फर्स्ट नंबर क्या होगा, D1 and then D2, then D3, then D4। ओके, ऑटोलिप्स कोड टैग डोर, ये आ गया हमारा कोड। इसको मैं सिंपल यहाँ पे कॉपी कर देती हूँ। ओके, सिंपल मैं इस कोड को अभी यहाँ पे कॉपी कर देती हूँ। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे, सिंपल यहाँ पे नोट पैड ओपन कर देना है। नोट पैड ओपन करने के बाद इस कोड को मैं यहाँ पे पेस्ट करती हूँ और इस नेम से हमें इस कोड को यहाँ पे सेव करना है, Ctrl+C, सेव एज .lsp, सेव। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले क्लिक ऑन द डोर लोकेशन टू प्लेस द टैग एंड एंटर टू फिनिश, सिंपल हमें एंटर करना है। ओके, पिक पॉइंट टू फॉर डोर टैग। ठीक है, इस कोड को मैंने सेव कर लिया। अभी जाते हैं यहाँ पे और अपलोड करती हूँ। डोर टैग लोडेड सक्सेसफुली। अभी उसके लिए यहाँ पर डोर होने चाहिए, तो मैं यहाँ पे टूल पैलेट से डोर बना लेती हूँ। इसको क्लोज कर देती हूँ। ओपन 90 डिग्री। ठीक है, इसके कॉपीज बना लेती हूँ मैं। ठीक है, कॉपी करने के बाद हमने अपलोड कर लिया, उसके बाद डायरेक्ट कमांड रन करते हैं, टैग डोर एंटर पिक पॉइंट टू डोर टैग। यहाँ पे पॉइंट सिंपल हम अगर पिक करते तो डोर को ऐसे ऑटोमेटिकली यहाँ पे टैग आ जाएगा। कमांड स्पेस यूज करके कमांड यहाँ पे रिपीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमने यहाँ पे सिर्फ D4 तक डाला था, जितने भी हम यहाँ पे प्लेस करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे टैग टैग आपको शो होगा। बाद अगर हमें ऑटोमेटिक डायमेंशंस इसको देने तो डायमेंशन के लिए यहाँ पे पहले तो कुछ वॉल वगैरह बना लेती हूँ। इसको अगर हमें एट अ टाइम डायमेंशंस प्लेस करने तो हमने यहाँ पे कोड बनाया है। ठीक है, कोड जनरेट करते गिव द डायमेंशंस टू वॉल। टेक्स्ट हाइट भी मेंशन करते थे क्योंकि टेक्स्ट हमें वहां पे शायद शो ना हो। टेक्स्ट हाइट होगी 10।
ओके, एंटर कर देना है। ठीक है, सिंपल इस कोड को अब हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे। कोड को कॉपी करने के बाद नोटपैड ओपन करना है फिर से। इस कोड को मैं यहाँ पे पेस्ट करती हूँ और टीम वॉल्स इस नेम से हमें इसको सेव करना है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्ट ऑल लाइन और पॉलीलाइन टू डायमेंशन, टेक्स्ट राइट वगैरह यहाँ पे सब ऑलरेडी मेंशन किया है। सेव एज करना है, कंट्रोल वी डॉट एलएसपी, सेव हो गया। ठीक है, ऑटोकैड ओपन कर देना है, फिर से अपलोड करते और इसको डिमवॉल लोड कर, ये हो गया। उसके बाद फिर से कमांड रन करते DMW, सॉरी अपलोड, लोड हो गया। ठीक है, ठीक है, फिर से हमने यहाँ पे कोड जनरेट कर दिया। देन मैं इस कोड को कॉपी करती हूँ, फिर से वही सेम प्रोसेस हमें यहाँ पे करनी है। कंट्रोल वी और इस नेम से हमें इसको फिर से यहाँ पे सेव कर, कंट्रोल सी, सेव एज। ठीक है, इसको सेव करते, ऑटोकैड में जाके अपलोड करना है फिर से, और डायमेंशंस वॉल ओके सिलेक्ट हो गया, लोडेड सक्सेसफुली आ गया अभी यहाँ पे। और अब हम इस कमांड को रन करते हैं, एंटर। देन क्या करना है, सिलेक्ट वॉल, वॉल्स को सिलेक्ट करना है, फिर सब इसको हम सिलेक्ट कर देते, एंटर करते। यहाँ पे सिंपल आपको इसके से डायमेंशन शो होंगे, इसके यहाँ पे इससे इससे सेकेंड, सिंपल इस पर क्लिक कर दिया, इस पर क्लिक किया तो इसके डायमेंशन, इस पर क्लिक किया तो इसके डायमेंशन, इस पर क्लिक किया तो इसके डायमेंशन। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे मैन्युअली ऐसे डायमेंशन दिखा दे, तो प्रॉपर आप इस लाइन पर क्लिक करके उसके डायमेंशन यहाँ पे दिखा सकते हो। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ, अगेन मैं कमांड रन करती हूँ। ठीक है, DM वॉल ओके, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना, सब इसको मैं सिलेक्ट करती हूँ, एंटर। अभी वॉल को पिक करना है। ठीक है, इसके डायमेंशंस दिखाने, इस पर पिक करो, इसके दिखाने, इस पर पिक करो, और ऐसे आप इसके डायमेंशंस यहाँ पे दिखा सकते हो इस तरीके से।